लोग मेंसुरेशन का देखते हैं, क्षेत्रमिति चैप्टर से देखते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रमिति चैप्टर से जो आपका पहला जो आता है कंटेंट, वो आप लोगों का सिलेंडर बेलन का आता है। ठीक है, तो चलिए बेलन के आधार से हम लोग देखते हैं। उसी के बेस पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन के बेस पे आपके पास ये है क्वेश्चन, और फर्स्ट के बेस पे एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, और यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा, इस चीज़ को हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो इसका आयतन के लिए हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो भी चीज़ दिया गया है उस चीज़ को यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं। क्लियर, तो चलिए, हमारे पास दिया है, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 1386 वर्ग सेंटीमीटर, ये इतना दिया गया है। ठीक है, हमारे पास बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, और उसकी ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया था 1386 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसका आयतन कितना होगा। तो इस बेस पे हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं भाई कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ से हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, ठीक है, किसका आयतन, बेलन का आयतन आपका होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये होता है आप लोगों का। ठीक है, फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो ये आप लोगों को होता है बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होता है, यहाँ से ये आप लोगों का फार्मूला है भाई। क्लियर, ये आप लोगों को क्या है, फार्मूला है। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से निकलेंगे तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, इंटू हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 15 का टेबल पढ़ते हैं भाई, 15 छक्के 90, और 15 अट्ठे 120, और 9 129 हो जाएगा, और 15 तिया 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 57, और 15 कम 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। चूँकि आयतन है, आयतन का मात्रक होता है घन, और हमको दिया गया है सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर हो जाएगा, तो घन सेंटीमीटर, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, 20,790 घन सेंटीमीटर। हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना है, 20,790 घन सेंटीमीटर। तो आपके पास पहला क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग के पास ये क्वेश्चन दिया गया था कि एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो चूंकि फार्मूला के बेस से हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो 1386 गुणित 15, तो 15 छक्के 90, और 15 अट्ठे 120, और 9 129, हासिल ला गया 12, 12 15 तिया 45, 45 और 12 57 का 7, 5 15 का 15 और 5 20, 20,790 घन सेंटीमीटर। ये आप लोगों का पहला नंबर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को दिखा दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी माप निम्न में लिखित हो। ठीक है, हमारे पास रेडियस और हाइट दिया गया है। क्योंकि हमको बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आप लोगों को रेडियस और हाइट दोनों को जानना बहुत जरूरी होता है। दोनों रहेगा तभी आप लोग यहाँ से आप लोग आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन तीनों चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन और फर्स्ट के बेस पे हम लोग देखते हैं सॉल्व नंबर फर्स्ट। पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए सॉल्व नंबर फर्स्ट के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सॉल्व नंबर फर्स्ट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। क्लियर, तो चलिए सॉल्व नंबर फर्स्ट के बेस पे इस चीज़ को देख लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन के बेस पे देखेंगे, और ये आप लोगों के थर्ड क्वेश्चन के बेस पे रहेगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है रेडियस दिया है, देखिए तो पहला सवाल करते हैं। दिया है त्रिज्या, हमारे पास दिया है यहाँ से त्रिज्या जिसको रेडियस बोलते हैं आर। ये कितना दिया गया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और ऊंचाई हाइट जिसको एस से हम लोग शो अप करते हैं, ये कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। जब भी फार्मूला लिखते हैं चूंकि का प्रयोग करते हैं, जब भी फार्मूला लिखते हैं किसका प्रयोग करते हैं, चूंकि का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है, चूंकि बेलन का आयतन, चूंकि बेलन का आयतन, चूंकि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है और गुणित आर का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 12, तो 12/1 हो जाएगा इंटू 12/1 हो जाएगा इंटू एच का वैल्यू दिया गया 14, तो 14 बाई कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 7, 7 दूनी 14। यहाँ से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 22 गुणित यहाँ से हो जाएगा 12 गुणित यहाँ से कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। गुणा कर देते हैं भाई इसका हम लोग 22 गुणित 24 कर लेते हैं, 22 गुणित 24 गुणित 12 कर लेते हैं ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। 24 दूनी 48 होता है, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 528 गुणित 12 हो जाएगा, 12 × 8 = 96, 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना, 24 और 9 कितना हो जाएगा 23, 12 × 5 = 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, 6236 आयतन का मात्रक होता है घन और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो 6236 घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का। क्लियर। जब आपके पास त्रिज्या आर का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, चूंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से हम लोग पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, तो इसी की बेस से हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं भाई। सेकेंड नंबर हमारे पास दिया गया है, यहाँ से रेडियस चेंज हो गया है, यहाँ पर दिया गया है आर का वैल्यू, दिया है आर का वैल्यू कितना दिया गया है भाई 2.8 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो एच का वैल्यू यहाँ से दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है और आर का वैल्यू दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर दिया गया है। आर का वैल्यू कितना दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चूँकि बेलन का आयतन, चूँकि बेलन का आयतन, चूँकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का मान यहाँ से दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8/1 इंटू 2.8/1 हो जाएगा इंटू एच का वैल्यू दिया गया 5, तो 5/1 हो जाएगा ये। क्लियर। चलिए यहाँ सब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं आगे। डेसिमल को हटा दीजिए, आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये 22/7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28/10 कर लीजिए, इसको भी 28/10 कर लीजिए और इसको 5/1 कर लीजिए। अब यहाँ से कटा दीजिए, 7 × 7 और 7 चौक कितना होता है 28 होता है। क्लियर। और ये हो जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 2 × 2, 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 22 गुणित 28 बचा और बटे में कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से गुणा कर लीजिए भाई, ये 28 गुणित 22 कर लीजिए, 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4 × 5 और 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4 × 5, ये हो जाएगा 6 × 6 = 5 = 11, 5 × 6 = 16 हो जाएगा। 616/5 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 घन सेंटीमीटर, 123.2 घन सेंटीमीटर, ये रहेगा आप लोगों का आंसर। जब क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे आप लोगों को दिया गया है, जब आर का वैल्यू हमारे पास दिया गया था, आर का वैल्यू दिया गया था 2.8 और एच का वैल्यू दिया गया था 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे यह है। ठीक है, और थर्ड नंबर के बेस पे यहाँ पर दिया गया है आर का वैल्यू 20 और एच का वैल्यू दिया गया है 21। तो चलिए थर्ड नंबर को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ से देखिए, थर्ड नंबर में दिया गया है एच का आर का वैल्यू कितना दिया गया है देखिए 20 मीटर और एच का वैल्यू कितना है 21 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं चूँकि बेलन का आयतन, चूँकि बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। चूँकि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर से, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया गया है 20, तो 20/1 इंटू 20/1 हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना दिया गया है 21/1, तो 7 कम 7, 7 या 21 हो जाएगा। गुणा कर दो भाई सभी को, 22 गुणित 20 गुणित 20 गुणित ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से गुणित कर दो, 22 गुणित कितना हो जाएगी 20 हम कितना होता है 400 गुणित 3 हो जाएगा। गुणा कर दो इसको यार, कितना हो जाएगा 22 चौक कितना होता है 22 चौक हो जाएगा आप लोगों का 88 गुणित 3 हो जाएगा। इसको गुणा कर दो, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 26,400 घन मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि मीटर में दिया गया है और आयतन का मात्रक होता है आपका घन। तो ये रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट के बेस पे रेडियस 12 सेंटीमीटर देखे, ऊंचाई को 14 सेंटीमीटर देखे, और त्रिज्या सेकंड क्वेश्चन 2.8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, बेलन का बेलन की व्यास आधा कर दी जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चूंकि यहाँ पर बेलन का आयतन होता है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं भाई, बेलन के आयतन के बेस पे कर लेते हैं। बेलन के आयतन के बेस पे हम लोग कर लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और यहाँ से बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन का आयतन में क्या अंतर होगा। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए, ठीक है, उसकी व्यास आधा कर दिया जाए, व्यास आधा करेंगे r/2 हो जाएगा, आधा r/2 हो जाएगा वो। ठीक है, तो उस चीज़ में हम लोग उसका r/2 करेंगे तो r/4 के पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के बारे में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा वो, और यहाँ से ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बाएँ में कितना हो जाएगा आपका r/2 होता है, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर, तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बारे में पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4/1 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर 4:1 आ जाएगा, आपका नए बेलन का अनुपात हो जाएगा 4:1 के बेस पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता और आयतन आपका दोनों वही होता है भाई, धारिता और आयतन दोनों क्या होता है, वही होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है आर का वैल्यू दिया गया है 2.8 मीटर और एच का वैल्यू दिया गया है 3.5 मीटर। क्लियर, और हमको धारिता ज्ञात करना, धारिता और आयतन वही है भाई, धारिता आयतन दोनों उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए चूंकि बेलन का यहाँ पर टंकी की धारिता ज्ञात करते हैं, तो चूंकि टंकी की धारिता यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि टंकी की धारिता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया गया है 2.8 और इंटू एच का वैल्यू दिया गया है 3.5। डेसिमल को चेंज कीजिए आप लोग, डेसिमल को हटा दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 गुणित 28/10 हो जाएगा, गुणित 35/10 हो जाएगा। अब कटा दो भाई, 7 एकम 7, 7 पंच 6, 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और यहाँ से कटा देते हैं 2 पंच 10, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154/5 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 5 शून्य 0, 5 8 40 घन सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे रहेगा आप लोगों का आंसर। क्लियर, तो ये एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या के बेस पे ये था। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे ये था, और क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे आप लोगों का ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 4 तक में आप लोगों को ये दिया गया था कि एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। तो दिया है आर का वैल्यू आप लोगों के पास दिया गया था 2.8 मीटर और एच का वैल्यू दिया गया था 3.5 मीटर। धारिता यहाँ से हमको ज्ञात करना था, तो चूंकि टंकी की धारिता
धारिता और आयतन दोनों को उसी चीज़ को बोला जाता है। आयतन को ही धारिता बोला जाता है, धारिता को ही आयतन बोला जाता है। तो आर का वैल्यू 2.8 मीटर दिया गया था, एच का वैल्यू 3.5 मीटर दिया गया था। टंकी की धारिता पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे दिया गया था। यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू दिया गया था 2.8, तो 2.8 हो जाएगा। और एच का वैल्यू कितना दिया गया था हमारे पास 3.5 दिया गया था। तो इनको डेसिमल में हम लोग चेंज किए तो 22/7 हो गया। ये कितना हो जाएगा, इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 28/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के एक स्थान के बाद दशमलव रहता है तो भाग 10 का देते हैं, 2 रहता है तो 100 देते हैं, 3 रहता है तो 1000 का देते हैं। इसको चेंज किए तो 28/10 हो गया, इसको चेंज किए तो ये कितना हो गया 35/10 के बेस पे हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे था, जब हमारे पास ये दिया गया था कि एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए बोल के। तो आर के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख चुके हैं, एच के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख चुके हैं, आर के बेस पे क्या होता है, एच के बेस पे क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को आप लोग यहाँ से देख चुके हैं। ठीक है, तो टंकी की धारिता के बेस पे ये दोनों चीज़ों को आप लोग यहाँ से देख चुके हैं। अब चलिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि इस लाइव क्लास सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद वाले जो चैप्टर है, इसके बाद वाले का जो चैप्टर है उसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लाइव क्लास सेक्शन में हम लोग उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास फार्मूलास वगैरह दिए गए हैं, जो भी, चाहे बेलन का आयतन के बेस पे हो, चाहे बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे हो, चाहे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे दिएगा, आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि क्षेत्रमिति चैप्टर एक ऐसा है, अगर उसको आप लोग याद कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर याद हो जाता है अगर आप लोगों को, ठीक है, फार्मूला, तो सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर? तो चलिए इस लाइव क्लास सेक्शन को हम लोग यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास सेक्शन के साथ। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।